दोस्तों, एक मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर बाज का घोंसला था जिसमें उसके अंडे थे। बाज पूरे दिन अपने लिए खाना लेने बाहर जाती थी और फिर आकर अपने अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म करती थी। एक दिन जब बाज खाना लेने गई थी तभी एक बाज के एक अंडे से बच्चा निकलता है और वह इधर उधर हिलने लगता है। उसकी हलचल से उसके आसपास का एक दूसरा अंडा घोंसले से लुढ़क जाता है और लुढ़क कर उस टीले के नीचे जहां एक मुर्गी का घोंसला था उस घोंसले में आ जाता है जहां मुर्गी के 3 अंडे थे। अब हर रोज की तरह मुर्गी भी अपना दाना चुगने के बाद अपने घोंसले में आती और बिना ध्यान दिए कि कितने अंडे हैं उन पर उन्हें गर्म करने के लिए बैठ जाती। कुछ दिनों बाद सभी अंडों से एक एक करके बच्चे बाहर आते हैं। मुर्गी रोज दाना लाती है और अपने बच्चों को देती है जिसमें एक बाज का बच्चा भी था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। अब मुर्गी अपने बच्चों को रोज सेल्फ डिपेंड बनने के लिए उन्हें फुदक फुदक कर चलना सिखाती है और सभी बच्चे मुर्गी के पीछे पीछे फुदक फुदक कर चलते हैं जिसमें बाज का बच्चा भी था। एक दिन बाज का बच्चा अपनी मुर्गी माँ से पूछता है, मम्मी यह तो ऊपर दूर आसमान में हमारे जैसे ही उड़ रहे हैं, ये कौन है और हम ऐसे क्यों नहीं उड़ते? ऊपर उठने वाले बाज जो कि उसके भाई बहन और माँ थे उन्हें देखकर मुर्गी फैमिली का बाज पूछता है। मुर्गी माँ बोलती है, बेटा वह दूसरी प्रजाति के हैं, वह आसमान में दूर दूर तक उड़ सकते हैं, हम वैसे नहीं उड़ सकते। यह कहकर सभी अपना दाना चुगना शुरू कर देते हैं। पर बाज का बच्चा जो कि मुर्गी के साथ था उसके मन में रोज टीले पर से बाजों को उड़ते देख यह सवाल आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एक दिन सुबह सुबह मुर्गी फैमिली का बाज टीले पर से दूसरे बाज को उड़ान भरते देखता है। सभी टीले से कूदते हैं, अपने पंख फैलाते हैं और उड़ते हुए दूर आसमान में चले जाते हैं। यह देखकर बाज का बच्चा अपनी मुर्गी माँ से कहता है, माँ देखो वो उड़कर जा रहे हैं, ऊपर आसमान से दुनिया कितनी अच्छी लगती होगी, हम भी टीले पर चढ़कर प्रयास करते हैं। मुर्गी माँ बोलती है, बेटे प्रयास करने से कोई मतलब ही नहीं, हम नहीं उड़ सकते, उल्टे हमें चोट लग जाएगी। यह सुनकर बाज चुप हो जाता है और सभी दाना चुगने चल देते हैं। एक दिन बाज सुबह जल्दी उठता है और फिर अपनी बाज की फैमिली उड़ान भरते देखता है और बिना अपनी मुर्गी फैमिली को बताए टीले पर चढ़ जाता है और वहां से जिस तरह उसने बाजों को उड़ते देखा था उसी तरह बिना डरे टीले से कूदता है, अपनी पंख फैलाता है और थोड़ा प्रयास करता है और वह भी उड़ना शुरू कर देता है। अपने आप को उड़ता देख वह खुश हो जाता है, ऊपर उड़ रहे बाजों को देखता है और थोड़ा तेज पंख हिलाकर ऊपर उड़ रहे बाजों के पास जाने का प्रयास करता है और कुछ ही देर में वह उस झुंड में पहुंच जाता है। यह देख दूसरे बाज पूछते हैं, अरे तुम तो हमारी प्रजाति के हो, तुम उन मुर्गों में इतने दिनों से क्या कर रहे थे? मुर्गे फैमिली का बाज कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर भी आप जितनी क्षमता है। मैं रोज आप सभी को उड़ते देखता था, आज मैंने प्रयास किया और मैं भी यहाँ तक पहुँच गया। यह बात करते हुए सभी उड़ते उड़ते दूर आसमान में निकल जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जिनके अंदर भी ना जाने कितनी क्षमता होती है, कई बार अपने आसपास के लोगों को फुदक फुदक कर चलता या जीता देख वह भी उसी तरह चलते हैं और जीवन गुजारते हैं और यह मान लेते हैं कि उनके अंदर वह क्षमता नहीं जो दूसरे लोगों में है। किंतु उनमें से कई लोग जिनका ऊंचाइयों को छूने का सपना होता है उस माहौल उस जगह से निकलने का प्रयास करते हैं और एक दिन वह उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां वो जाना चाहते थे। आप दुनिया के लगभग सभी सक्सेसफुल व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर देख लें, चाहे धीरू भाई अंबानी हो या लक्ष्मी मित्तल या बिल गेट्स या फिर निरमा पाउडर के मालिक करसन भाई पटेल। उन्होंने अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का पुरजोर प्रयास किया जहां वह थे और वह आज दुनिया के चमकते सितारों में गिने जाते हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में इस बाज की तरह आसमां की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा तो होती है पर वह पूरा प्रयास ही नहीं करते और जीवन भर मुर्गों की तरह फुदक फुदक कर जीते रहते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचाने और प्रयास कर और करते रहें, सफलता आपके कदमों में होगी। शिव खेड़ा जो कि सेल्फ हेल्प एंड एक्टिविस्ट पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए किताबें लिखते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक जीत आपकी में एक जगह कहा है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह उसी काम को अलग तरीके से करता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो यहीं तक थी। इसे अपने डाउनलाइन के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली ऑडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इज़ी काट।